शादी के ठीक 2 दिन पहले जब मैंने उसे पहली बार देखा तो लगा जैसे कोई देवदूत मेरे सामने आ गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उनमें डूब जाऊं तो खुद को भूल जाऊं। मुझे नहीं पता था कि उसी गहराई में वो अंधेरा छिपा था जो मेरी जिंदगी को तबाह करने वाला था। शादी धूमधाम से हुई, सबने बधाई दी। मैंने भी यही सोचा कि अब जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन सच तो ये था कि मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रातें अब शुरू होने वाली थीं। पहली ही रात जब मैं कमरे में गया तो वो खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर अंधेरे को ताकती हुई, जैसे किसी को बुला रही हो। मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसने बिना पलटे कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? मैं चौंका। पूछा, किससे? उसने धीरे से गर्दन मोड़ी और बोली, मुझसे। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जो इंसानी नहीं लगा, जैसे उसमें दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं हंस दिया, सोचा मजाक कर रही है। लेकिन फिर आधी रात को मेरी नींद खुली तो देखा वो बिस्तर पर नहीं थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और बाहर से किसी के जोर जोर से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, बहुत तेज सांसों के साथ, बहुत गहराई से। मैंने हिम्मत करके बाहर झांका। वो दीवार से सटी खड़ी थी, उसके बाल खुले थे, आंखें ऊपर थीं और उसके होंठ लगातार कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो भाषा मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसकी उंगलियों से काले धुएं जैसे कुछ निकल रहे थे, जो दीवार पर किसी आकृति की तरह उभर रहे थे। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ काला रंग था, ना पुतली ना सफेदी, बस अंधेरा। उस पल मेरे पूरे शरीर में जैसे बर्फ सी दौड़ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे में लौट आई और बिस्तर पर लेट गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह मैंने उससे पूछा, कल रात तुम कहाँ थी? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम सो रहे थे, सपना देखा होगा। उसकी मुस्कान में कुछ था, वो मासूम नहीं थी, वो नकाब था जो अब उतरने वाला था। एक रात जब मैं देर से घर लौटा तो घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। लाइटें बंद थीं और दीवार पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा था। पास जाकर देखा तो उसमें लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। पीछे से उसकी आवाज आई, तैयार हो? मैंने पलटकर देखा तो वो जमीन से 4 इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले थे और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था। मैं चीख भी नहीं पाया, मेरी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। मैं वहीं पत्थर बन गया। और तभी उसने कहा, अब वो सब जानोगे जो तुम कभी जानना नहीं चाहते थे। मेरी शादी तुमसे नहीं, तुम्हारी आत्मा से हुई है। और अब ये खेल शुरू हुआ है। क्या तुम जानते हो, कोई लड़की सिर्फ प्यार के लिए शादी नहीं करती। कभी कभी वो कुछ और भी चाहती है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि अगली रात क्या हुआ? जब उसने मुझे अपनी असली शक्ल दिखाई। उस रात के बाद मैं एक पल के लिए भी चैन से नहीं सो पाया। हर बार जब भी आंखें बंद करता, वो वही चेहरा सामने आ जाता, हवा में तैरता हुआ उसका शरीर, उसकी आंखों से गिरता हुआ खून और वो आवाज, अब तुम्हारी बारी है। मैं समझ चुका था कि यह कोई आम लड़की नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन क्या? डायन, भूत या कोई ऐसी शक्ति जिसे मैं समझ ही नहीं सकता। मैंने घर में लगे कैमरे चुपचाप चेक करने शुरू किए। मैं जानना चाहता था कि वो क्या करती है जब मैं सो रहा होता हूँ। पहले दिन की फुटेज में कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरे दिन उसने जैसे कैमरे को देखा और मुस्कुरा दी, सीधी आंखों में आंखें डालकर, जैसे कह रही हो, देख रहे हो ना। और फिर अचानक पूरा फुटेज ब्लैक हो गया। मैंने सोचा कोई तकनीकी खराबी होगी,
लेकिन जब अगली रात को फुटेज देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। वो सीढ़ियों पर उल्टी दिशा में चल रही थी, मतलब पैर ऊपर सिर नीचे, जैसे गुरुत्वाकर्षण का कोई असर ही नहीं हो रहा। उसके मुंह से लगातार कुछ बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, लेकिन उल्टी भाषा में। और तभी कैमरे ने एक पल के लिए उसका चेहरा दिखाया। चेहरा इंसान का नहीं था, वो किसी जानवर की खाल जैसी झुलसी हुई त्वचा, आंखें बिल्कुल काली और मुंह में बड़े बड़े नुकीले दांत। वो मैं नहीं भूल सकता। अगली सुबह मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से मैं टूटने लगा था। मैं उसके पास बैठा था, लेकिन वो कोई और थी। वो इंसान नहीं थी। उसने मेरी ओर देखा और बोली, पसंद नहीं आया न मेरा असली रूप। मैंने सिर झुका लिया, कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, जब मैंने तुमसे शादी की थी तो शर्त ये थी कि तुम सवाल नहीं करोगे। अब जब तुमने किया है तो जवाब भी मिलेगा, लेकिन वो जवाब तुम्हारे होश उड़ा देगा। और फिर अचानक वो मेरी आंखों में देखने लगी, जैसे कोई स्कैन कर रहा हो मेरी आत्मा को। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने एक पूरा दृश्य उभरा। एक पुराना किला जहां औरतों की चीखें गूंज रही थीं, एक पंडित मंत्र पढ़ रहा था और एक लड़की आग में जल रही थी। और वो लड़की वही थी, मेरी बीवी। उसका चेहरा वैसा ही, लेकिन उस दौर में। और पीछे खड़े लोग ताली बजा रहे थे जैसे कोई तमाशा हो। वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस मेरी तरफ देखा और बोली, अब मेरी बारी है। मेरे साथ जो हुआ वही अब तुम्हारे साथ होगा। मेरी सांसें थम गईं। मैंने उस दिन पहली बार माना, वो इंसान नहीं, वो बदला लेने वाली आत्मा है, जो अब मेरे शरीर को इस्तेमाल करेगी अपना बदला पूरा करने के लिए। मैं भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद था। खिड़की खुल नहीं रही थी। मोबाइल सिग्नल गायब। पूरा घर जैसे एक जाल बन चुका था। उसने कहा, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब तुम सिर्फ इस शरीर में नहीं, मेरी कहानी में कैद हो चुके हो। क्या तुम जान पाओगे उस किले की सच्चाई? कौन था वो जिसने उसे जलाया था जिंदा? और क्यों उसे मेरी आत्मा की जरूरत है? उस दिन जब मेरी आंखों के सामने वो पूरा दृश्य घूम गया, जब मैं उस जलती हुई लड़की को देख रहा था, तो मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मुझे लगने लगा जैसे मेरी आत्मा का एक हिस्सा उस आग में जल रहा हो। मैं डर गया था, लेकिन डर से ज्यादा जो चीज मुझे खा रही थी, वो थी उस लड़की की आंखों में बसी नफरत। वो लड़की कोई और नहीं, वही थी जिससे मेरी अभी अभी शादी हुई थी। मतलब ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। मैं उसकी कहानी का हिस्सा पहले से था, शायद पिछले जन्म से। और तब उसने मेरी आंखों में झांका और बोली, वक्त आ गया है कि तुम जानो कि तुम कौन हो। अचानक मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरा सिर घूमने लगा और जब मैं होश में आया तो मैं किसी और ही जगह था। मिट्टी की दीवारें, जलता हुआ मशाल और सामने वही किला। लेकिन अब किला जल नहीं रहा था, बल्कि जी रहा था। सामने एक सभा लगी थी। लोग बैठे थे, एक लड़की को जीरो में बांधा गया था और पंडित ऊंचे स्वर में चिल्ला रहा था, यह औरत डायन है, इसे जला दो। और उस औरत के चेहरे पर आंसू नहीं थे, बस नफरत थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे जलाओगे, मैं लौट कर आऊंगी और हर उस आदमी को खा जाऊंगी जिसने मेरी रूह को तोड़ा है। वो आदमी जिसने उसका झूठा दोष लगाया था, वो मैं था। हाँ, मैं। मेरा ही चेहरा, बस कपड़े और वक्त बदला हुआ था। मैंने ही उसे उस जन्म में डायन घोषित किया था, क्योंकि मुझे उससे प्यार था, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। और जब उसने मेरा प्रस्ताव ठुकराया था, तो मैंने बदले में उसे मौत दे दी। अब समझ में आया कि ये सब क्यों हो रहा था। ये शादी कोई संयोग नहीं,
एक सजा थी। वो लौट चुकी थी अपने उस बदले को पूरा करने, मेरी आत्मा को वही दर्द देने जो उसने झेला था। होश वापस आया तो मैं जमीन पर पड़ा था और सामने वो खड़ी थी, मगर अब वो नहीं रही। उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी चमड़ी काली हो चुकी थी, आंखें पूरी तरह लाल, और उसकी छाया इंसानी नहीं, वो किसी जानवर की तरह थी। उसने कहा, तुम्हें लगता था प्यार करके मुझे पालोगे? तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हारे अंदर वो आग भरूंगी जो हर रात तुम्हें जिंदा जलाएगी, और कोई तुम्हारी चीखें नहीं सुन पाएगा, क्योंकि अब तुम इस किले का हिस्सा बन चुके हो, जैसे मैं बनी थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन कमरे की हर दीवार पर उसके नाम लिखे थे, खून से। मेरे हाथों की नसों से खून बहने लगा। उसकी आंखें मेरी रगों के अंदर झांक रही थीं। उसने हाथ फैलाया और कहा, अपने गुनाह को पहचानो और फिर खुद को मिटने दो। अचानक मेरे शरीर में तेज जलन होने लगी, जैसे आग मेरे अंदर भड़क रही हो। मैं चीखा, गिरा, और फिर आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुलीं तो मैं उसी किले की एक दीवार में बंद था, और वो सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। एक आत्मा कम, बाकी अभी बहुत हैं। क्या तुम समझ सकते हो कि ये सिर्फ बदला नहीं, एक श्राप है? एक ऐसा श्राप जो पुनर्जन्म में भी पीछा करता है। लेकिन क्या मैं खुद को इससे आजाद कर पाऊंगा, या अब मैं भी उसी किले का हिस्सा बनकर रह जाऊंगा? मैं अब किले की दीवार में बंद था। मेरा शरीर वहां नहीं था, लेकिन आत्मा, वो इस किले की ईंटों में समा चुकी थी। हर दीवार से मैं अपनी चीखें सुन पा रहा था, हर पत्थर से मेरा दर्द टपक रहा था, और वो अब उस किले की रानी बन चुकी थी। हर रात वो किसी नए चेहरे को बुलाती थी, उसी मोहक मुस्कान के साथ, उसी मासूम आवाज में जैसे उसने मुझे बुलाया था। मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर सकता था कि अब मैं अकेला नहीं था। किले की दीवारों में और भी आत्माएं थीं, वो सब जो कभी उस पर अत्याचार करने वाले थे, और अब हमेशा के लिए उसकी कैद में थे। मैंने उसकी तरफ देखा, नहीं देखा, बस उसकी ऊर्जा महसूस की और बोला, क्या मेरा पश्चाताप काफी नहीं? उसने जवाब दिया, तुमने जो जलाया था वो शरीर नहीं, विश्वास था, और विश्वास की आग कभी बुझती नहीं। उसने अपनी हथेली मेरी ओर फैलाई और मेरी आत्मा को खींचते हुए बोली, तुम इंसान बनकर आए थे, मगर अब सिर्फ कहानी बनकर रह जाओगे। हर जन्म में मेरी याद रहोगे, और हर जन्म में मेरी आंख से गुजरोगे। तभी अचानक एक अजीब सी रोशनी फैली। किसी और आत्मा की आवाज आई, बस करो। वो आवाज किसी ब्राह्मण की थी जो सदियों पहले उस किले में साधना करता था। उसने मेरी आत्मा को छूते हुए कहा, गलती तुम्हारी थी, लेकिन प्रायश्चित भी किया तुमने। तुम मरने से नहीं, पश्चाताप से बंधे थे, और पश्चाताप सच्चा हो तो श्राप भी पिघलता है। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े, हवाएं तेज हो गईं, दीवारें कांपने लगीं, और वो औरत, वो डायन, चीखने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अपना बदला पूरा करूंगी। लेकिन वो ब्राह्मण शांत था। उसने कहा, अब न्याय होगा, तुझे मोक्ष मिलेगा, और इसे माफी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो अब जलती नहीं थीं, उनमें आंसू थे। पहली बार वो बोली, काश उस जन्म में तुम मुझे समझ लेते, शायद तब ये सब न होता। और फिर उसकी आत्मा ऊपर उठ गई, जैसे किसी चक्रवात में समा गई हो। धीरे धीरे किला मिटने लगा, दीवारें टूटने लगीं, मैं जमीन पर गिरा, और फिर मेरी आंखें खुलीं। मैं अपने ही कमरे में था। मेरी शादी की तस्वीर दीवार पर टंगी थी, लेकिन उस लड़की का चेहरा धुंधला हो चुका था।
ना वो थी ना उसका नाम, जैसे वो कभी थी ही नहीं। पर मैं जानता था वो थी, और अब नहीं है, क्योंकि अब उसने बदला पूरा कर लिया था और मुझे माफ भी। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि उस किले का नाम क्या था? उस किले का नाम था प्रतिशोधगढ़, जहां हर आत्मा बदला लेने लौटती है, चाहे जन्म कोई भी हो, समय कोई भी हो। THE एंड। क्या आप अगली कहानी के लिए तैयार हैं?